ओम शांति। आज की शिक्षाप्रद कहानी का शीर्षक है अन्न ने बदल दिया एक भिक्षुक का मन। यह एक सत्य घटना भी है। एक सुंदर समुद्र कुमार व्यक्ति था। बहुत संपत्तिवान के घर में उनका जन्म हुआ। घर में कोई भी प्रकार की कमी नहीं थी। एक बार उसने देखा कि उसके गांव वाले लोग बहुत सारी पुष्प मालाएं लेकर कहाँ जा रहे थे। तो उसने गांव वालों को पूछा, आप कहाँ जा रहे हो? तो लोगों ने कहा कि बुद्ध आए हैं, हम बुद्ध का प्रवचन सुनने जा रहे हैं और वहां ही ये मालाएं लेके जा रहे। तो उसको इच्छा हुई कि मैं भी वहां चलूं। तो वो भी पुष्प माला लेकर बुद्ध के पास गया और जब उसने बुद्ध के द्वारा उनकी शिक्षाएं, उनका प्रवचन सुना तो इतना प्रभावित हो गया कि उसने संकल्प किया कि मुझे उनके पास ही जीवन को समर्पित करना है। सब चले जाने के बाद उसने बुद्ध के आगे अपना संकल्प रखा। बुद्ध ने कहा कि मुझे उसके लिए आपके माता पिता की आज्ञा चाहिए। तो वो घर गया, माता पिता को कैसे भी मनाया और उनसे छुट्टी मांगी, आज्ञा मांगी। माता पिता ने प्रेम में उनको आज्ञा दी। जब वो बुद्ध के पास आकर समर्पित हो गए तो वो रेगुलर भिक्षा लेने जाते थे। दूसरी तरफ जहां वो गांव में रहता था माता पिता के साथ, उस गांव में एक मेला लगा। माता पिता मेला देखने गए। जब उन्होंने देखा कि हमारे बच्चे की तरह उनके सारे दोस्त एंजॉय कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं, खुशहाल दिखाई दे रहे हैं, तो उनको अपने बच्चे की बहुत जोर से याद आई कि अगर हमारा बच्चा होता आज हमारे पास तो वो भी ऐसे ही करता था। रोने लगे, जोर जोर से रो रहे थे बच्चे को याद करके। तो कहते हैं वहां से उस समय एक वैश्या गुजरी। वैश्या ने उनको रोते हुए देखा तो कारण पूछा। तो उन्होंने वैश्या को बताया कि कैसे हमारा बेटा बुद्ध के पास है और भिक्षा लेकर के जीवन व्यतीत करता है, हमें उसकी बहुत याद आती है। वैश्या ने कहा, क्या तुम उनको संसारिक बनाना चाहते हो? तो मैं ये काम कर सकती हूँ। अगर मैंने ये काम किया तो आप मुझे क्या दोगे? माता पिता बड़े खुश हो गए। बोला कि हम जितनी भी हमारी संपत्ति है उसका आपको मालिक बना देंगे। तो बोला ठीक है। उसको जितना धन इस कार्य को संपन्न करने के लिए चाहता था उतना धन उसके माता पिता से लिया और जहां अभी वो रहने गया था बेटा, उस गांव में चली गई। पहले उसने देखा कि वो कहाँ रहता है और कहाँ भिक्षा मांगता है। जहां वो भिक्षा मांगता था वहां पर गली में बहुत सुंदर मकान उसने खरीदा और जैसे ही समुद्र कुमार भिक्षुक बन करके रोज आता रहा तो वो वैश्या बहुत सुंदर सुंदर पदार्थ बनाकर उनको देती रही। अब वो तो उसको स्वीकार कर रहा था। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे धीरे धीरे उनका मन परिवर्तित होता जा रहा है। एक बार वैश्या ने उनको कहा कि आप यहाँ वहां जाकर के इस भोजन को स्वीकार करो, उसके बजाय यहाँ पर बहुत जगह है, क्यों नहीं आप यहाँ ही बैठ करके अपना भोजन स्वीकार करके जाओ। अब उनके मन पर प्रभाव तो आरंभ हो चुका था। तो समुद्र कुमार ने कहा ठीक है और वो वहां भोजन करने लगे। फिर वैश्या ने वहां के आसपास के बच्चों को बिस्किट, चॉकलेट आदि देकर दिल जीता
और बच्चों को कहा कि जब ये भिक्षुक आएगा तो तुम इसके ऊपर धूल उड़ाना, और अगर मैं आपको मना करूं तो भी आप मेरा कहना नहीं मानना। बच्चों ने कहा ठीक है। तो जैसे ही वो भिक्षुक खाने लगा तो बच्चों ने धूल उड़ाई। मना करने पर वो लोग माने नहीं। तो वैश्या ने उनको कहा कि देखो बच्चे हैं, आप थोड़ा अंदर आ जाओ, अंदर कमरे में आकर के आप प्यार से भोजन करो। तो समुद्र कुमार का मन परिवर्तित होता जा रहा था, वो अंदर आए, भोजन करने लगे। फिर दूसरी युक्ति वैश्या ने ये निकाली, बच्चों को कहा अभी आप शोर मचाना और मेरे कहने पर भी शोर मचाते ही रहना। तो बोला ठीक है। दूसरे दिन जब बच्चे शोर मचाने लगे तो वैश्या ने उनको कहा क्यों न ऊपर एक कमरा है, बड़ी शांति है, आप उधर बैठ करके भोजन खाएं। और समुद्र कुमार भिक्षुक के रूप में ऊपर कमरे तक चले गए। और वहां जैसे ही पहुंचे तो वैश्या ने उनको अपने मन की जो गंदी वृत्ति थी, अश्लील जो संकल्प था, वो उनके आगे रखा और समुद्र कुमार उनके वश हो गए। और उन्होंने अपने जीवन के अंदर जो इतनी सारी जीवन भिक्षुक के रूप में बिताई, उसके ऊपर एक गलत काम करके पूरा पानी फिरा दिया। हमें कहानी से ये सीख मिलती है, हमेशा याद रखें, अन्न का असर मन के ऊपर बहुत गहरा पड़ता है। हम जिनके हाथों का बना हुआ भोजन स्वीकार करते हैं, वो कौन है, वो किस वृत्ति से, कौन से संकल्पों से भोजन बनाते हैं, प्रभु की याद कितनी है, उसके ऊपर बहुत बहुत गहरा प्रभाव रहता है। हम ये ध्यान रखें और हम खुद जब भोजन करें तो प्रभु की याद में करें, ताकि अन्न का असर हमारे मन पर भी शुद्ध रहे और हमें मन के अंदर अच्छे विचार आए और प्रभु की याद रहे। ओम शांति।